जी प्यारे बच्चों, आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हम आपके सामने आ गए हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, जो कि किसी भी एकेडमिक एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए पूरा फोकस करते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, दिल लगा के देखिएगा, तुरंत 1 सेकंड में सभी आंसर्स देने के एलिजिबल आप हो जाएंगे। तो एक्टिव और पैसिव, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इंग्लिश लैंग्वेज में वॉइस दो प्रकार के होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में वॉइस दो प्रकार की होती है, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद ही कार्य करता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही मेन होता है, सब्जेक्ट को ही प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है और वही मेन काम करता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस होती है तो उसमें ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है, वहां पर ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। इन चीजों को हम देखेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज में वॉइस दो प्रकार की, एक एक्टिव एक पैसिव। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद काम करेगा और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता मींस प्रायोरिटी दी जाती है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है मींस प्रधानता दी जाती है। एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं, टेंस 12 तो एक्टिव वॉइस 12, और पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंस की पैसिव बनाई जाती है। एक्टिव तो 12 हो गए मींस टेंस 12 हो गए, लेकिन जो पैसिव वॉइस बनेगी वो केवल 8 भागों की ही पैसिव वॉइस बनाई जाएगी। पैसिव वॉइस सिर्फ 8 भागों की बनाई जाएगी। एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं तथा ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाते हैं। अब इस चीज को ध्यानपूर्वक समझेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। और हमने कहा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। अ लेटर जो कि ऑब्जेक्ट है, ये देखिए, सब्जेक्ट राइट्स मेन वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट राइट्स मेन वर्ब और अ लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। जब पैसिव बनेगी तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। तो अ लेटर जो ऑब्जेक्ट की जगह पर है वो आकर सब्जेक्ट बन जाएगा। और उसके बाद यही नंबर 2 पर आपको ध्यान रखना है, टेंस के अकॉर्डिंग बार बार हेल्पिंग वर्ब चेंज करी जाएगी। पहले तो आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर लिया, आपका सारा काम खत्म हो गया। बस उसके बाद जो नंबर 2 की जगह पर है वो टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बार बार चेंज होगी। अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का था इसलिए मैंने इज लगा लिया। और पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो पहले ऑब्जेक्ट जो है आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट है इसलिए इज लगाया गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये जो सब्जेक्ट है ना ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? ही। इसको कहां ले जाएंगे? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाकर उससे पहले क्या लगा दोगे? बाई। उससे पहले हमको बाई लगा देना है और ये आपका पैसिव वॉइस तैयार हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। मींस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाना, लेकिन उसके पहले बाई लगा लेना। और पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? टेंस को पहचान कर नंबर 2 की जगह पर बार बार हेल्पिंग वर्ब पैसिव वाली लगानी पड़ेगी। इस चीज पर आप पूरा फोकस करेंगे। अब वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें आपको जानना है कि एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट में ये सारी बातें होंगी, मींस प्रोनाउन, अगर एक्टिव वॉइस में प्रोनाउन आई है तो पैसिव में बाई मी में चेंज हो जाएगा। अगर यू है तो बाई यू में कन्वर्ट हो जाएगा, वी को बाई अस में, दे को बाई देम में, ही को बाय हिम में और सी को बाय हर में। मतलब अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्रोनाउन है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यदि प्रोनाउन है तो इनको पैसिव बनाते समय इस तरीके से चेंज कर दिया जाएगा। आई का बाय मी में, यू का बाय यू ही रहेगा, वी का बाय अस, दे का बाय देम, ही का बाय हिम, सी का बाय हर। इस टाइप से चेंजिंग होगी। नेक्स्ट सिंपल प्रेजेंट। अब टेंस और पैसिव दोनों मिलाकर हम एक साथ कर लेंगे। अगर किसी को टेंस की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। अब पहली प्रॉब्लम है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि सर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। देखिए, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है राइट, राइट तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है। अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है तो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट। अगर डू, डज तो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट। और अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो आपको पैसिव में इज, एम, आर ही लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म जीवन भर, और जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन उसके पहले बाई लगा देंगे। इस टाइप से हम बना लेंगे। ये देखिए, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, एमवी मींस मेन वर्ब,
एस मीन्स सब्जेक्ट। तो जब पैसिव बनता है तो पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, तो ए लेटर मैंने आगे लिख लिया। फिर एक ही लेटर है इसलिए मैं इज एम आर में से कोई एक लिखूंगा, तो एक लेटर है तो मैंने इज का यूज कर लिया। फिर वर्क की थर्ड फॉर्म ये देखिए V3 रिटर्न हो गया। फिर क्या लगाएंगे बाई, और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट लिखेंगे तो ही का क्या बन जाता है हिम, लेकिन उससे पहले क्या लग जाता है बाई। तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडिफिनिट का हमने तैयार कर दिया। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सर हम कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस? एक मिनट, कभी भी अगर आईएनजी है तो कॉन्टिन्यूअस है, आईएनजी है तो कॉन्टिन्यूअस है। तो देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। एमवी मींस मेन वर्ब, एचवी मींस हेल्पिंग वर्ब, एस मींस सब्जेक्ट, आईएनजी कॉन्टिन्यूअस, इजएमआर प्रेजेंट, तो पूरा मिलाकर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग का यूज करेंगे, और सिर्फ नंबर 2 पर चेंजिंग हो रही है बार बार, बाकी जो पहला स्ट्रक्चर वही आखिरी स्ट्रक्चर, 1 सेकंड में सब क्लियर हो जाएगा। तो जितने कॉन्टिन्यूअस है, सर कैसे कॉन्टिन्यूअस? इज एम आर आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वाज वर आईएनजी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सब में बीइंग लग जाएगा। जितने कॉन्टिन्यूअस है सब में आप बीइंग लगाइए, बन गई पूरी पैसिव, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो। तो आईएनजी मींस कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर मींस प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव कैसे बनेगी? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लगाकर। तो पहले पीछे से आंसर बनेगा ऑब्जेक्ट से, अ लेटर, एक ही लेटर है, इज आ गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, और ये ही का क्या बन जाएगा हिम, और उसके पहले क्या लगा लेंगे बाई। अगर मान लो ही की जगह सी होता तो क्या बन जाता हर, अगर दे होता तो क्या बन जाता देम, अगर वी होता तो क्या बन जाता अस, अगर यू होता आगे सब्जेक्ट की जगह पर यू होता तो क्या बन जाता यू, यू का यू ही रहता है, इस पर ध्यान देंगे। अब आ गए हम प्रेजेंट परफेक्ट। सर हम कैसे जाने प्रेजेंट परफेक्ट है? तो कभी भी अगर हैज, हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट माना जाएगा। हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। एमवी मींस मेन वर्ब, एचवी मींस हेल्पिंग वर्ब, एस मींस सब्जेक्ट। तो पीछे से आंसर बनेगा अ लेटर, फिर हैज, हैव, बीन लगाएंगे। तो चिट्ठी तो एक ही है, लेटर तो एक है, इसलिए मेरे को क्या लगाना पड़ा हैज बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, और ही का क्या बन जाएगा हिम, लेकिन उसके पहले क्या लगा लेंगे बाई। तो अगर हैज, हैव, हैड है तो बीन लगा के पैसिव बी डबल ई एन, और इज एम आर वाज वर है तो बीइंग बी ई आई एन जी लगाकर पैसिव, तो ये आराम से बन जाएगा। बहुत नॉर्मल बात है, कोई बहुत आप परेशान ना हो, पजल ना हो, एकदम पैनिक ना हो। देखिए अगर इज एम आर वाज वर, बीइंग बी ई आई एन जी, और हैज, हैव, हैड है तो बीइंग। अब ये सिंपल पास्ट मींस पास्ट इंडिफिनिट। हमें कैसे पता कि ये पास्ट इंडिफिनिट है? अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो सिर्फ पास्ट इंडिफिनिट होता है। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, प्रेजेंट इंडिफिनिट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडिफिनिट, डू, डज, प्रेजेंट इंडिफिनिट। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ये रूट सेकंड फॉर्म है, तो अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट है तो हम लोग क्या लिखेंगे वाज या वर, वाज या वर लिखेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो भी पास्ट इंडिफिनिट, अगर डिड है तो भी पास्ट इंडिफिनिट। दोनों ही कंडीशन में हम वाज या वर का लगाएंगे, यूज करेंगे पैसिव में। तो पहले पीछे से बनेगा ऑब्जेक्ट से, अ लेटर, लेटर एक है इसलिए वाज, फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, और ही कहां चला जाएगा पीछे, और उसका क्या बन जाएगा हिम, लेकिन उसके पहले बाई लगा लेंगे। तो ये हमारा सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब हम आ गए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब ये आईएनजी है तो कॉन्टिन्यूअस, और वाज वर है तो पास्ट, पूरा मिलाकर पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। एमवी मींस मेन वर्ब, एचवी मींस हेल्पिंग वर्ब, एस मींस सब्जेक्ट। अब हमने बांट लिया। अब हम क्या करेंगे पीछे से बनाएंगे, पहले अ लेटर, फिर उसके बाद हमने आपको बार बार रिपीटेशन किया कि इज एम आर वाज वर आएगा तो आप क्या यूज करेंगे बीइंग। अगर इज एम आर वाज वर है तो क्या यूज करेंगे बीइंग। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि आईएनजी है तो कॉन्टिन्यूअस, और इज एम आर वाज वर है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव कैसे बनती है वाज बीइंग वर बीइंग, वाज बीइंग वर बीइंग। तो हमने बांट लिया। तो पहले अ लेटर, एक लेटर है इसलिए वाज, फिर क्या लगाएंगे बीइंग, फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, और ही लास्ट में चला जाएगा हिम बन जाएगा, लेकिन उसके पहले क्या लगा दोगे बाई।
इस तरीके से हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी तैयार हो गया। अब हम आ गए पास्ट परफेक्ट। हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट, हैड पास्ट परफेक्ट। अगर हैज हैव वर्क की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, हैड वर्क की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। तो अब हम आ गए पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए ही मीन्स सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, रिटन मेन वर्ब और ये आ गया ऑब्जेक्ट। एस मीन्स सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। पीछे से पैसिव बनता है, पहले लिखेंगे अ लेटर, फिर हैड बीन। हमने आपको कहा हैज हैव हैड है तो बीन है, बी डबल एन। इज एम आर वाज वर है तो बीन है, बी ई आई एन जी। इतनी सी बात, पूरी पैसिव समाप्त हो जाएगी। तो अ लेटर हैड बीन रिटन और ही का हिम, लेकिन उसके पहले बाय लगा देंगे आप। इस तरीके से पास्ट परफेक्ट भी कंप्लीट हो गया। अब सिंपल फ्यूचर कैसे जानेंगे कि फ्यूचर है? अरे विल शैल माने फ्यूचर, और क्या होता है फ्यूचर? अरे विल माने फ्यूचर, शैल मीन्स फ्यूचर। अब क्या बताएं क्या फ्यूचर होता है? तो फ्यूचर कैसे आइडेंटिफाई करोगे? विल आ गया फ्यूचर, शैल आ गया फ्यूचर, और क्या? तो अगर सेंटेंस में विल शैल है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, सिंपल फ्यूचर है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ये बढ़ गया हमारा, बांट लिया। अ लेटर और फिर विल या शैल आ गया तो उसके बाद क्या लगा दोगे? बी, बी ई। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न और ही का बन जाएगा हिम, उससे पहले लगा दोगे बाय। तो ये सिंपल फ्यूचर भी डेवलप हो गया हमारा। अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। अब आ गए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सर फ्यूचर कैसे पता चलेगा? अरे विल शैल माने फ्यूचर, और परफेक्ट कैसे पता चलेगा? हैज हैव माने परफेक्ट। भाई हैज हैव मींस परफेक्ट और विल शैल माने फ्यूचर, तो फ्यूचर परफेक्ट ही तो बन रहा है। तो अगर कभी भी विल आ गया तो आप तुरंत बोल दो सर फ्यूचर है, और हैज हैव आ गया तो कह दो परफेक्ट है, तो फ्यूचर परफेक्ट तो बन गया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई है तो फ्यूचर परफेक्ट है। तो बांटेंगे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। एस मींस सब्जेक्ट, एच बी मींस हेल्पिंग वर्ब, एम बी मींस मेन वर्ब। अब ये बांट लिया मैंने, तो पीछे से आंसर बनेगा अ लेटर, फिर उसके बाद क्या लगा देंगे? विल हैव बीन। क्या लगेगा? विल हैव बीन। अगर आगे आई या वी होता, अगर अ लेटर की जगह पर आई या वी होता तो मैं शैल हैव बीन का यूज कर देता, लेकिन आगे आई नहीं है, आगे डब्ल्यू ई वी भी नहीं है, तो मैं यहां पर विल हैव बीन लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, फिर ही का हिम हो जाएगा और उससे पहले आप बाय लगा देंगे। इस तरीके से आपका फ्यूचर परफेक्ट भी कंप्लीट हो गया। अब उसी का एक स्क्रीन पे मैंने शॉर्ट फॉर्म दे दिया है आपको समझने के लिए। सिंपल प्रेजेंट कैसे पता चलेगा? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट होगा, फिर इज एम आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब आपकी पैसिव बनेगी, जैसे ही राइट्स अ लेटर, तो आपका क्या बन जाएगा? अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब इसको भी आप ध्यान देंगे। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ये तो एक्टिव वाइज है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आई एन जी, और यहाँ ऑब्जेक्ट, फिर इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग लगेगा, बी ई आई एन जी। तो सी इज रीडिंग अ बुक, तो आंसर हो जाएगा अ बुक इज बीइंग रेड बाय हर। सी का हर, सी का हर, उससे पहले क्या लगा दोगे? बाय। ये सब चीज पे ध्यान रखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, अब कैसे पता चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट? हैज हैव है तो परफेक्ट है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए। तो दे हैव फिनिश्ड द वर्क, तो पीछे से बनेगा, देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। दे सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड मेन वर्ब है, और द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पहले द वर्क लिख लीजिए आप, फिर सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो उसके बाद हैज बीन, फिर फिनिश्ड बाय देम। दे का क्या बन जाएगा? देम, और उसके पहले क्या लगा दोगे? बाय। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर तैयार हो गया आपका। अगर हैज हैव ऐड होता है तो आप क्या करते हैं? बीन लगा देते हैं। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। सिंपल पास्ट कैसे पता चलेगा? जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, जैसे सी के बाद आ गया कुक्ड, अब सी सब्जेक्ट है, उसके बाद कुक्ड आ गया सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडिफिनिट हो गया। और पास्ट इंडिफिनिट में क्या करते हैं? वाज या वर का यूज कर देते हैं। तो सी कुक द फूड, देखिए सी सब्जेक्ट, कुक्ड मेन वर्ब, और द फूड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो पहले लिखेंगे द फूड, फिर वाज कुक्ड, और सी का क्या बन जाएगा? हर, लेकिन उसके पहले बाय। तो द फूड वाज कुक्ड बाय हर, पीछे से पैसिव बनता है ऑब्जेक्ट से, और जो आगे वाला सब्जेक्ट होता है वो पीछे चला जाता है, इसीलिए सी को मैंने पीछे कर दिया हर, लेकिन उसके पहले मैंने बाय का यूज कर दिया। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस
कैसे पता चलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस? आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस और वाज वर मतलब पास्ट, पूरा मिलाकर पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो द कार, ही वॉज रिपेयरिंग द कार, क्वेश्चन है ही वॉज रिपेयरिंग द कार, तो पीछे से आंसर बनेगा ऑब्जेक्ट से द कार, एक ही कार है इसलिए वॉज बीइंग लगाया, क्योंकि अगर इज एम आर वॉज वर होगा तो बीइंग लगा देते हैं। द कार वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय हिम, इस तरीके से बन गया। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड और वर की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो दे हैड कंप्लीटेड द टास्क, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है? द टास्क, फिर हेड है तो हेड के बाद क्या ले लोगे? बीइंग, फिर वर्क की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड और दे का देम, लेकिन उसके पहले बाई लगा देंगे, और इस तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट का भी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब सिंपल फ्यूचर में हम आ गए हैं और ये अलग क्वेश्चंस है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल है, बेनिफिशियल है, यूजफुल है, तो इस पे भी आप पूरा फोकस करें। फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर, विल आ गया या शैल आ गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। ही विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट, तो पहले प्रोजेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? विल बी, फिर वर्क की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड, ही का हिम, लेकिन उसके पहले बाई लगा देंगे, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट भी बन गया। और फ्यूचर परफेक्ट कैसे पता चलेगा? फ्यूचर परफेक्ट जब विल शैल है तो फ्यूचर है और हैज हैव है तो परफेक्ट है, पूरा मिलाकर फ्यूचर परफेक्ट, तो उसमें क्या लगा देंगे? विल हैव बीन या शैल हैव बीन, तो शी विल हैव कंप्लीटेड द रिपोर्ट, तो पीछे से बनेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां होता है? मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो पहले द रिपोर्ट, फिर विल हैव बीन, फिर कंप्लीटेड और सी का हर, लेकिन उसके पहले बाई लगा देंगे। इस तरीके से ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 लेकर हम आएंगे। जय हिंद, जय भारत। ये बहुत